हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका दिल्ली पुलिस AWO और TPO का 27 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 27 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना ये जो है कब की गई थी। तो देखिए, तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ना, ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को जो है इस सभा की स्थापना की थी। तो 6 अक्टूबर 1839 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इस सभा का उद्देश्य क्या था। तो देखिए, इस सभा का जो उद्देश्य था ना, वो धार्मिक विषयों पर चिंतन और उपनिषदों के सार का प्रसार करना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि तत्वबोधिनी सभा का विलय ब्रह्मो समाज में जो है ये कब कर दिया गया था। तो देखिए, तत्वबोधिनी सभा का जो विलय है ना, ये ब्रह्मो समाज में 1859 में जो है कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का आकार यानी शेप जो है वो क्या था। तो देखिए, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का जो आकार यानी शेप जो था ना, वो रेक्टेंगुलर शेप यानी आयताकार शेप का था। तो रेक्टेंगुलर शेप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो है राज्य कौन सा था। तो देखिए, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य था यह आपका केरल राज्य था। केरल का लिंगानुपात पूछा जाता है कि कितना रहा था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना में केरल का जो लिंगानुपात है ना, यानी सेक्स रेशियो जो है ये आपका 1084 यानी 1000 पुरुषों पर जो है ये आपकी 1084 महिलाएं थी। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सेकंड स्थान की बात कर ले तो ये पुडुचेरी का था। पुडुचेरी का जो है लिंगानुपात कितना रहा था, तो ये आपका 1037 रहा था। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका हरियाणा रहा था, जहां पर लिंगानुपात केवल जो है आपका 879 यानी 879 जो है 1000 पुरुषों पर 879 जो है वो महिलाएं थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले तो सबसे कम जो लिंगानुपात था वो आपका दमन और दीव का रहा था। दमन और दीव का मात्र जो है 618 ये जो आपका लिंगानुपात रहा था। बात कर ले भारत का लिंगानुपात कितना रहा था। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का जो लिंगानुपात है ना, वो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने जो आपको करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंट वीडियो में करवाया था। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा आपके जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो है ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। वहीं अगर भाग और अनुच्छेद की बात कर ले तो इसे जो है भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 क में जो है वो रखा गया है। तो अनुच्छेद पूछा गया था, तो ये आपका अनुच्छेद 51 ए के तहत जो है उसे जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 51 ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले मौलिक कर्तव्य को ये जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तत्व के अष्टक नियम का प्रतिपादन ये जो है किसने किया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक J.R. न्यूलैंड के द्वारा 1865 ईस्वी में जो है अष्टक नियम जो है वो प्रस्तावित किया गया था। तो न्यूलैंड से जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और बात कर ले अष्टक नियम जो है क्या बताता है। तो देखिए, इस नियम के अकॉर्डिंग यदि हम तत्व को उनके बढ़ते परमाणु भार में रखें तो किसी तत्व से प्रारंभ करने पर ठीक 8वें तत्व का जो गुण होता है ना, वो पहले तत्व के समान होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में राजपथ का नाम बदलकर जो है
क्या कर दिया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 8 सितंबर 2022 से राजपथ का जो नया नाम बदलकर है ना, ये कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो कर्तव्य पथ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि WWW का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भी जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंट वीडियो में करवाया था। तो देखिए WWW का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसके अलावा यहाँ से एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि WWW का जो आविष्कार है ये कब और किसने किया था? तो देखिए 12 मार्च 1989 में जो है इसका आविष्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि WWW ये जो है कितने प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो ये आपका 3 प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। और वो 3 प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? तो एक आपका HTTP है, जिसका फुल फॉर्म आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। सेकंड आपका HTML है, जिसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और थर्ड जो है ये आपका URL है, जिसका फुल फॉर्म आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। तो ये फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है और ये 3 प्रोटोकॉल का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का जो है अंश नहीं है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका जयंतिया पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ और नीलगिरी की पहाड़ियाँ दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ एक ऐसी पहाड़ी क्षेत्र है जिसका काफ़ी अंश जो है ये आपका असम और मेघालय में है। तो आपका ऑप्शन में एक नीलगिरी पहाड़ी दिया गया था। तो ये जो है आपका मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में पहले 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की जो घोषणा है ना, ये किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की जो घोषणा है ना, ये 1975 में यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो वो किया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत ये जो है किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? तो ये आपका इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। और इस कार्यक्रम को पहली बार जो है 1982 में, फिर आपका 1986 में और 2006 में जो है इस कार्यक्रम की जो है पुनः संरचना की जा चुकी है। और वर्तमान में 20 सूत्री कार्यक्रम जो है ये आपका 2006 लागू है। और इस कार्यक्रम का जो मूल्य उद्देश्य था ना, वो पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण यानी TDSAT के अध्यक्ष के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है? तो देखिए हाल ही में TDSAT जिसका फुल फॉर्म होता है आपका दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण, इसका जो अध्यक्ष के रूप में है ना, ये दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DN पटेल को जो है नियुक्त किया गया है। तो DN पटेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले DN पटेल ने ये जो है किसका स्थान ग्रहण किया है? तो ये जो आपके शिवकृति सिंह का जो है वो जगह लिए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य 2022 में जो नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में भी आप जान लीजिए। आगे के शिफ्टों में आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि NFRA यानी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अजय भूषण पांडे को जो है NFRA का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। इसके अलावा LIC म्यूचुअल फंड के जो है 1 मार्च 2022 से MD और CEO के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए LIC म्यूचुअल फंड में ये जो आपके श्री TS रामकृष्णन को जो है वो MD और CEO के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। इसके अलावा फरवरी 2022 में NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक के रूप में जो है ये आपके प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मूल शंकर ये जो है किसका नाम था? तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का जो नाम था ना वो मूल शंकर था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही जो है वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में जो है 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जैन उल अबिदीन ये जो है कहाँ का शासक था? तो बात कर ले जैन उल अबिदीन के बारे में, तो ये जो आपका अली शाह का भाई था और कश्मीर का जो ये 8वां सुल्तान था। तो कश्मीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 18 फरवरी 1911 को भारत में हवाई जहाज ने जो है
पहली कमर्शियल उड़ान भरी थी और ये जो उड़ान है ना, ये किन दो स्थानों के बीच जो है वो भरी गई। तो देखिए, भारत में पहला जो कमर्शियल उड़ान है ना, ये आपका इलाहाबाद से नैनी तक भरा गया था। तो इलाहाबाद से नैनी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो उड़ान था ना, ये मात्र 9.7 किलोमीटर की दूरी तक ही जो है वो आपका तय किया गया था। और बात कर ले इसके पायलट पायलट जो थे वो कौन थे, तो देखिए इस उड़ान के पायलट जो थे वो आपके फ्रांसीसी हेनरी पेके नामक फ्रांसीसी पायलट के द्वारा जो है ये उड़ान भरा गया था। और इस उड़ान को जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में मात्र जो है कितने मिनट लगे थे, तो मात्र जो है वो आपके 13 मिनट लगे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मारू ये जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो देखिए, ये जो आपका मारू है ना, जिसे जैसलमेर मरुस्थल उत्सव भी कहा जाता है, और ये जो आपका राजस्थान में मनाया जाता है। और राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है, तो ये आपका जैसलमेर जिले में मनाया जाता है। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ F=ma, इसमें F जो है वो क्या दर्शाता है। या फिर कुछ बच्चों ने बताया कि आपका जो है MLT-2 पूछा गया था कि MLT-2 ये जो है किसका डायमेंशन होता है, यानी किसका विमा होता है। तो देखिए, MLT-2 की बात कर ले तो F=ma आपका होता है। और F आपका क्या होगा, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका जो आपका ऐसा यूनिट होता है। तो ये आपका जो है फोर्स का जो होता है ना, वो आपका विमा होता है। तो फोर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर प्रश्न ये पूछा गया था कि न्यूटन का सेकंड लॉ F=ma, इसमें F जो है क्या दर्शाता है, तो F जो है ये आपका बल को जो दर्शाता है। तो बल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी फोर्स जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। M जो आपका क्या दर्शाता है, तो M जो है आपका द्रव्यमान को दर्शाता है। और A जो आपका त्वरण यानी एक्सेलरेशन को दर्शाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, तो किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के जो है समानुपाती होता है। और उसकी जो है संवेग परिवर्तन की दिशा जो है वही होता है जो बल की दिशा होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना होता है। तो देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बात कर ले तो गॉस में जो है आपका 1 गॉस होता है। और वहीं अगर टेस्ला की बात कर ले तो 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। तो ऑप्शन में अगर टेस्ला में दिया था तो 10⁻⁴ होगा, और गॉस में अगर दिया था तो 1 गॉस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र जो है वो शुरू किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 समाचार पत्रों का जो है वो शुरुआत किया गया था। और मराठी भाषा में जो है ये आपका केसरी समाचार पत्र को शुरू किया गया था। और अंग्रेजी भाषा में जो है ये मराठा समाचार पत्र जो है वो शुरू किया गया था। तो ऑप्शन में आपके केसरी दिया गया था, तो केसरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भौतिक राशियां जो है ये आपका 2 प्रकार का होता है, जो कि एक आपका मूल यानी आधारभूत राशि होता है, और सेकंड आपका व्युत्पन्न राशि होता है। तो मूलभूत राशि के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके जो है 7 मूल राशियां यानी इकाइयां होती है। और वो 7 मूल राशियां कौन कौन सा होता है, तो एक आपका लंबाई, सेकंड द्रव्यमान, थर्ड आपका समय, फोर्थ आपका विद्युत धारा, फिफ्थ आपका तापमान, सिक्स्थ आपका दीप्त तीव्रता, और 7वां जो आपका वस्तु की मात्रा। ये जो आपके 7 जो है वो मूल राशियां होती है। इसके अलावा जो अन्य राशियां होती है ना, वो आपके व्युत्पन्न राशियां होती है। और आपके ऑप्शन में आयतन दिया गया था, तो ये जो आपका आयतन है ना, ये मूल राशि नहीं है। तो आयतन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कोरकू जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो देखिए, कोरकू जनजाति ये जो आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एक जनजाति है, जिसके द्वारा खम्ब, स्वांग और चटकोरा नृत्य किया जाता है। तो आपके ऑप्शन में या तो चटकोरा नृत्य दिया होगा या फिर आपका खम्ब स्वांग दिया होगा। तो इन दोनों नृत्यों में से जो भी दिया होगा वो आपका कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट करके बताइएगा। जब मैं आपको ऑल शिफ्ट का वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो ऑल सभी क्वेश्चन को जो है मैं इंक्लूड कर लूँगा। तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको याद है तो आप ज़रूर जो है वो कमेंट कर दीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और किसी भी एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।